सबसे पहले तो पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को प्रणाम। अरे बहुत खुशी हुई, आपका आना ही हम सबके लिए आशीर्वाद है। आज संगीत जगत के ये पितामह हैं, पितामह। हम लोग सब बहुत इज्जत करते हैं इनकी। गुलजार साहब के लिए एक शेर है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। गुलजार साहब का एक कलाम जो गा देता है उसका सारी दुनिया में नाम हो जाता है। यहाँ तो 7 गाने गा दिए। सोचिए कितने किस्मत वाले हैं सुमित। सुमित से मेरा संबंध है जब ये 3 साल का था। मेरी गोदी में बैठे हुए इसकी तस्वीर है। फिजी में मैं गया था कॉन्सर्ट करने और तब से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। और आज देखिए जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर लिया। शागिर्द ने नाम रोशन कर दिया आपका। बहुत अनूप जी बहुत मेरा तो बहुत नाम रोशन किया। मुझे इसकी बहुत खुशी है। और सच यही है कि जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए ना तो उससे बड़ा दिन गुरु के लिए दूसरा नहीं होता। तो इन्होंने करके दिखाया। हमारे बीच सुनील गावस्कर जी हैं, वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं भी हूँ। तो हम लोगों ने साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर न जाने कितनी बार पुट्टपर्थी में जाके गाया है। तो उसका असर हुआ है। आज हम लोग इस जगह पर खड़े हैं। ये एल्बम के जो 2 गाने मैंने सुने, देखिए लिरिक्स के लिए तो कुछ कहना नहीं है, तो उसके लिए जो शब्द चुनने हैं वो मेरे पास है ही नहीं। कहाँ से मैं चुनूंगा वो वर्ड्स। लेकिन सुमित के लिए कहना चाहता हूँ कि सुमित ने जिस कॉन्फिडेंस से इतनी अच्छी कंपोजिशंस को पेश किया है और गुलजार साहब के अल्फाज को, एक एक अल्फाज को इतनी खूबसूरत ढंग से जो शक्ल दी है, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सुमित के लिए बहुत बड़ी तालियां होनी चाहिए, ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। भवदीप जयपुर वाला जी तो ख़ानदानी कलाकार हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। मैं इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, भवदीप जी का भी फ़ैन हूँ। कितनी खुशी आज हो रही होगी सुमित के माता पिता को, जो ख़ास आज के फंक्शन के लिए फिजी आइलैंड से यहाँ आए। देखिए फिजी से आगे कोई देश नहीं है, वो बिल्कुल आखिरी देश है इस ग्लोब में, उसके आगे कोई देश है ही नहीं। तो वहाँ से आना जाना कोई मजाक है। तो ये वहाँ के हैं, जहाँ से आगे वो समुद्र है ना, बस वही है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वहाँ से ये आते हैं और इतना विशाल हृदय है इस परिवार का कि जैसा कि रक्षंदा जी ने आपको बताया है कि जो हॉस्पिटल इन्होंने वहाँ बनाया है उसमें एक दरवाजे से जाइए, सर्जरी करवाइए हार्ट की, और दूसरे दरवाजे से निकल जाइए। कोई बिलिंग सेक्शन है ही नहीं। आपको रुकना ही नहीं है कि बिल क्या है, वो बात नहीं, जाइए आराम से। इतना बड़ा काम तो बिल गेट्स ने भी नहीं किया। बिल गेट्स ने जो हॉस्पिटल बनाया उसको 50% डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ 100% डिस्काउंट है। आइए काम कराइए, जाइए। तो जो मनुष्य इतना बड़ा काम अपने जीवन में करेगा तो उस पर सरस्वती भी तो खुश होंगी, सुर भी तो देंगे इनको। तो आज देख के मुझे गर्व हो रहा है कि सुमित ने इतना बड़ा काम किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए।
और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, सब ने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। थैंक यू अनूप जी, ले आपने जाऊं? कुछ ये आपका रिटर्न गिफ्ट है। नमस्कार। अगर ऊंचाई की आदत होती तो मेरी हाइट इतनी नहीं होती, पर मैं सोच रहा था कि क्या मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेज़ी में बोलूं। जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पास शायद हिंदी के 2 या 4 ही शब्द हुआ करते थे, शुक्रिया, रियली? कृपया। पर जब कानपुर की लड़की के साथ शादी की और अगले 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, सितंबर के 23 तारीख को हमारे 50 साल होंगे। वो क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस सर। Thank you. यहाँ पे भी हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी, हाँ। तो वहाँ से थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की आदत पड़ गई। बट 2 सही शब्द आप जानते थे, शुक्रिया और कृपया, ये 2 शब्द लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो शुक्रिया गाय का, क्या कृपया। आपने कृपया बोला ना, उसका शुक्रिया, उसका वो शुक्रिया भी आप ही बोलेंगे। तो उसके बाद में जब गाने सुनता था, हिंदी तो गाने बहुत, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसे लफ्ज़ थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, सर के ऊपर से निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था। तो ये जो सफेद कुर्ते में बैठे, इनके लिरिक्स आप कैसे समझते थे? इनके लिरिक्स तो काफ़ी आसान थे, मतलब सुनने के लिए थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे, पर अगर आपकी बैकलिफ्ट ज़्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते थे। पर जो बाउंसर होते थे, तो बाउंसर जैसे कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, पर इन लफ्ज़ों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे, हल्के से बाउंसर थे, हवा देते थे। आपके चेहरे के नज़दीक से जो गेंद निकल जाती थी 90 माइल्स पर आवर में, थोड़ी सी हवा निकल जाती थी। ये इनके अंदर का जो शायर है वो मुझे तो पहली बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में काफ़ी कुछ प्रयास किया हिंदी सीखने का, अभी हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये जो गाने हमने सुने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए कोई भी हो, पर ख़ास करके अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो जब आपके रन बनते हैं ना, तो आपका जो संगीत होता है वो अलग से टेम्पो का संगीत होता है। और जब आप पहले गेंद पर आउट होते हैं तो आपके संगीत का टेम्पो कुछ अलग सा होता है। पर बात सही है कि जो भी हो, आपने सेंचुरी की हो या पहली गेंद पर अगर आप आउट हो गए, संगीत जो दिलासा देता है वो और कुछ नहीं देता, और वो सुनकर जो मज़ा आता है वो एक अलग सा मज़ा है। अभी अनूप जी ने जिक्र किया कि फिजी के आगे कुछ है नहीं, सिर्फ समंदर ही है, और हमने अभी समंदर का गाना भी सुना, समंदर समंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समंदर जितना वास्ट है, उतना ही ये जो एल्बम है उतने ही सारे लोगों तक पहुँचे, और वो सारे सुनकर, सब संगीत वो सुनकर बहुत खुश हुए। गुलजार जी, हरिप्रसाद जी, भावदीप जी और सुमित जी, जिनके साथ हम सत्य साई बाबा के कार्य में जुड़े हैं, यही है ओनली दिल नो बिल। अभी कल खारगर में भी एक प्रोग्राम होना है हमारे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, बधाई आप सबको, और आप सबको भी कि इतनी पेशेंस से, जो मैं पेशेंस दिखाता था ग्राउंड पर, क्रीज पर, उतनी पेशेंस से आपने मुझे सुन लिया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू। सुमित, आपकी किस्मत तो। सबसे पहले मैं जेडी मजेठिया, जोरदार तालियां इनके लिए। ये भी कुछ कहें, मैं चाहता हूं कि सब लोग कुछ ना कुछ, जो 2 गाने आप लोगों ने सुने उसके बारे में अपनी राय प्रकट करें। आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, डॉक्टर प्लीज़ आप भी आइए, मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ आइए, और सुमित आप भी आइए, प्लीज़ सर। देखो सबको कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, सारे सेलिब्रिटीज जब बोलते हैं
और मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ आइए, बहुत आप भी आइए। मैं एक इन सब के बीच गुलजार साहब, मैं आपको यहाँ बुला सकूँ, आपके साथ खड़ा रह सकूँ, उतना सक्षम अपने आप को नहीं मानता हूँ। आपको अब मैं यहीं से कुछ ऐसा कहना चाहूँगा। भवदीप मेरे कॉलेज के मित्र हैं और उनकी कला के बारे में बहुत दिग्गज लोग हैं जो संगीत समझते हैं। मैं तो संगीत सुनता हूँ, ज़्यादा थोड़ा मज़े लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं है किसी के संगीत के बारे में बोलने की। सुमित, आपकी आवाज़ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, सरल। जितनी तारीफ गुलजार साहब ने आपके शब्दों की करी, आपकी आवाज़ की करी। मैं बैठा था अनूप जी के बारे में, तो आपकी एक दो झलक देख के ना मुझे आप में अनूप जी दिख रहे थे। मैं आप में से भी अब जब ये वीडियो वापस देखे, अब देखेगा आपको यंग अनूप जलोटा जी दिखेंगे। मेरे को लगा मैं बोलूं भी, पर मेरा संगीत के बीच में बोलना योग्य नहीं होता है। कहीं कुछ कला का, कुछ थिएटर से हूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि नहीं, कभी भी कुछ भी कोई परफॉर्मेंस चलता है तो बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैंने सबसे बड़े इनके माँ बाप को यहाँ लाने की ये कोशिश इसलिए की क्योंकि मैंने आके, जो थोड़ा लेट आते हैं ना, वो गलतियाँ कर देते, कहीं भी बैठ जाने की कोशिश में कहीं बैठ जाते। तो ये मुझे पता नहीं था कि सुमित के माताजी और पिताजी हैं। तो एक जगह थी, अरे सॉरी वाइफ, आई एम सॉरी, नहीं मुझे अब भी नहीं मालूम है। देखिए मैं इसलिए इनको ले आया, मुझे अब भी नहीं मालूम। तो ये बातें कर रहे थे और मैं ना आके हड़बड़ाहट में इनके बीच में बैठ गया, दोनों के बीच में, इनके रिलेटिव्स के बीच में। तो इनका एक वार्तालाप जो था वो मैंने बंद कर दिया था और इनकी खुशियों में मैंने एक बाधा डाल दी थी। तो मुझे लगा इनकी स्टेज पर आके माफी मांगी जाए कि इतना ही ये होता है, फैमिली का जब फंक्शन होता है ना, तब सबसे ज्यादा आनंद, ये तो सब मित्र हैं, इतने कला, हम तो सब गेस्ट हैं, पर जो परिवार होता है ना, उनके चेहरे पे एक जो आनंद होता है ना, वो मुझे लगा मैंने उसमें कहीं विक्षेप डाल दिया, तो मैं सॉरी बोलना चाहता था। एंड गुलजार साहब, आपका सिर्फ मैं नहीं, यहाँ जितने बैठे सबके सब आपके इतने बड़े फैंस हैं। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ यहाँ से कि सोशल मीडिया पे कुछ 5, 7, 8 लोग आपके नाम से अकाउंट चलाते हैं। गुलजार जी के नाम से कुछ भी लिख दो, आपकी तस्वीर लिखे, किसी के भी शब्द, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है। कोई अपने शब्द भी आपके नाम से लिख देता है तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाते हैं सर। तो आप आज भी सोशल मीडिया पे, आज भी मैं तो अपने आप को यंग नहीं कह सकता, पर जो भी है इस दुनिया में, जितने जहीं शब्द को अगर कोई शक्ति देनी हो, कोई पावर देना हो, तो उसके साथ गुलजार साहब लिख दीजिए, शब्दों को अपने आप शक्ति मिल जाती है। माई बेस्ट विशेष सुमित, माई बेस्ट विशेष भवदीप, और सर बेस्ट विशेष टू यू। ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एल्बम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे, जिनको हमने भगवान राम के रूप में देखा है, अरुण गोविल जी को, कि प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और जो आपने 2 गाने सुने उनके बारे में कुछ शब्द कहें और आशीर्वाद दें हमें। जय श्री राम। मैं जब पहली बार सुमित से मिला था तो जय श्री राम बोलकर ही मिला था, क्योंकि हम दोनों, ये मुझे फिजी ले जा रहे थे रामायण के बारे में कुछ बातें करने के लिए। तब मैं पहली बार इनसे मिला था। हमने कुछ शोज़ वहाँ किए थे जिसमें मैं रामायण को अपने हिसाब से, मैंने क्या समझा है रामायण को, उसको एक ड्रामेटिक अंदाज में मैं नरेट करता था, और उसमें बीच में सुमित रामायण के श्री राम जी के भजन गाते थे। वो प्रोग्राम हमने किया था, उस तरह से हम साथ साथ जुड़े। उसके बाद बहुत बार मिलते रहे और आज यहाँ दिल परेशान करता है। वो दिल ही क्या जो परेशान ना करे। दिमाग होता है, सोच सकते हैं हम ठीक ठाक बातें, सही रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन दिल ना, कभी सीधा नहीं सोच पाता। तो टाइटल जो है वो अपने आप में सार्थक है बिल्कुल। और ये टाइटल सुमित किसने दिया है इस एल्बम को? और कोई दे भी नहीं सकता था। गुलजार साहब के बारे में कुछ कहना
कितना भी कहा जा सकता है और शब्द शायद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो कहना है वो ख़त्म नहीं हो पाता। अभी अभी जब वो यहाँ बैठे थे, जब मैम ने उनसे पूछा था कि आप बताएं इस एल्बम के बारे में, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मेरे जब ये लोग आए दोनों, तो म्यूज़िक की बातें हुई, ये हुआ और मैंने कुछ लिखा, मेरे शब्दों को पनाह मिल गई। उफ, ये जो तीर है ना, जो यहाँ लगते हैं, जिनसे परेशान होता है, ये सिर्फ ये शख्सियत कर सकती है। जब इनका लिखा हुआ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमेशा यही लगता है कि अरे हाँ, ये तो सही बात है, ये अब तक समझ में क्यों नहीं आई थी, आज क्यों समझ में आई है। तो कितनी ही बातें गुलजार साहब यूं ही समझा देते हैं अपनी शायरी के जरिए। उन्होंने लिखा हो, सुमित ने गाया हो, भावदीप जी का संगीत हो, तो अपने आप में वो सब कुछ पूरा हो जाता है बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो अनूप जी ने मुझे मिलाया था इनसे, और मैं आपको तो बधाई देना चाहूँगा ही, आपको भी बधाई दूंगा, साथ ही साथ अनूप जी को भी बधाई दूंगा कि उनका शिष्य आज यहाँ पहुँच गया है और उसके साथ ये शख्सियत जुड़ी है। सर, मैं आपको बधाई देने की गलती नहीं करूँगा ना, वो बहुत ही गलत सी बात होगी कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन इस एल्बम के लिए भी मैं वहाँ आकर आपके पाँव ज़रूर छूना चाहूँगा। मुझे इतनी इजाज़त आप दे दें, बस मैं अभी वहाँ आता हूँ और आपके मैं पाँव छूँगा। और ऑल द बेस्ट आपको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जय श्री राम एक बार फिर से। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई नितिन मुकेश जी भी पधार चुके हैं, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। Can we get a chair? Show of chair. Chair. Sir, there's a chair. No, I like this. You prefer this? Okay. Prefer this right in front of him. माफ़ कीजिए अगर ज़बान लड़खड़ाए। जिनको मैं आज सुमित से तो मिलने आया ही हूँ, भावदीप जी को बधाई देने तो आया ही हूँ, मगर जिनको मैं 50 years now, I'm not good at mathematics, maybe more than 50. I met him in 1970. मेरे लिए तो भगवान की तरह हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैं उनका सबसे जूनियर असिस्टेंट था। मैंने आनंद फिल्म में जब उन्हें ज्वाइन किया, उस वक़्त से ही अगर प्रेरणा एक अच्छे इंसान की, कवि तो ये महान हैं ही, लिरिक्स तो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई टेल यू, I think in this room I must be one of the few blessed people who know him for over 4 decades. पापा के लिए, पापा ने भी उनके साथ गाने गाए, मगर मैंने उनके साथ उनके अंडर में काम किया है, उनका स्नेह पाया है, और एक अच्छा कलाकार, अच्छा इंसान बनना कैसे
वो उनसे सीखा है। गुलजार भाई, आपको प्रणाम फिर से करता हूँ। भगवान आपको, देखिए मैं तो अब खड़ा रहने भी लायक नहीं रहा थोड़ा पहले से ही वज़न था, मगर आज आपको देखने आया हूँ। आई थिंक एक ऊर्जा, नहीं नई ऊर्जा मिलेगी आपसे। दूसरी बात ये है कि ये खुशकिस्मती देखिए कि जिन्हें आँखों से देखना मुद्दत हो जाती है, हफ्ते में 2 बार हरि जी के चरण स्पर्श कर सका। परसों इस्कॉन में आपके पाँव छूने का वो मौका मिला, और आज जिन्हें 40-50 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं, गुलजार भाई के दर्शन आज हुए। एंड सबसे पहले he called me by, I thought I will call him by that name, but he called me by that beautiful name that he used to call me when I was a young 18-year-old assistant. He called me MD, my dear. My dear. तो बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं MD हूँ तो गुलजार साहब का सबसे प्रिय होऊंगा। फिर मेरे अपने बनने लगी तो एक दिन विनोद खन्ना जी से मुलाकात की, तो मैंने बोला गुलजार भाई कितने अच्छे हैं, मुझे MD बुलाते हैं। तुम्हें भी बुलाते हैं MD? मैंने बोला अच्छा, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रही विनोद, हम दोनों ही एक दिल के 2 अरमान हैं इन गुलजार साहब के। वी लव यू गुलजार भाई। 3 ये जिक्र शुरू हुआ था रोम उसुप्पी के यहाँ से, और हम लोग आपस में MD सुनो, बात सुनो। MD मैं खड़ा होकर बता दूं कि MD कह के बुलाया करते थे हम जैसे को, और किसी को कोई पता नहीं, कोई ये MD क्यों बुलाते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस MD इसका नाम रख लीजिए। तो वो कोई मेडिकल होगा, कुछ फलाना होगा, और ये सिर्फ रोमू सिप्पी थे और नितिन थे और विनोद थे। एक शख्स और था उसमें मेरे अपने किताब में जो सुन के हमको MD कहने लग गया, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं कि ये किसके लिए, वो शत्रुघ्न थे, तो MD बुलाते रहे। उसका और कोई उसकी वजह नहीं है, ये सीक्रेट मेरा ख्याल है आज भी रहे तो अच्छा है, या बता दूं तो लेकिन ये मेरे MD हैं। जीते रहो। इनको देखते ही इसलिए मैंने आवाज दी, मैंने कहा MD तो बुला लिया। बोलने का मौका मिला है, माइक मेरे हाथ में है, तो मैं एक और बहुत खूबसूरत, महेंद्र भाई ओळखो छो मने, ओळख्या मने? अनूप ने जैसे बताया कि इसको गोद में खिलाया। वो यू बॉर्न व्हेन आई वेंट इन 84? नहीं, ही सेइंग कि आई ऑल्सो सैट ऑन योर लैप, सो दैट मस्ट बी सम लैप। मगर हाँ, मुझे जब इसने अनूप के घर पे बहुत बरसों बाद परिचय हुआ मेरा, ये बच्चे मेरे लिए तो बेटा ही है, तो इसने बताया कि नितिन अंकल, आई एम सुमित टप्पू। आई सेड वेट अ मिनट, दिस सरनेम, आर यू महेंद्र भाई's son? And he said, I am Mahendra ji's son. I said, I remember him from 1984 when I went to Fiji with Lata Didi. And he was one of the, I mean, Anup ने तो और उनके गुण बताए, मगर what a fine host, fine gentleman. आपके दिए संस्कार आपके बेटे में हैं महेंद्र भाई, और फिर अनूप के चरणों में मैं कहूँगा, अनूप के दिल में उसे जगह मिली है और ट्रेनिंग मिली है सही जगह, एकदम सही जगह, इसलिए आज ये मुमकिन है। दिल परेशान तो करता ही है, मगर यूं ही दिल परेशान करता रहे, क्योंकि संगीत चीज़ ही ऐसी है कि जब तक दिल को झंझोड़ नहीं देती तब तक उसकी समझ आती ही नहीं। सुमित को बहुत प्यार और आशीर्वाद
महेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि ये खुशी का दिन आप देख सकें। थैंक यू सो मच। अनूप, आपको हरि जी प्रणाम फिर से करता हूँ। अरुण जी नमस्कार नमस्कार। सुनील, आई सॉ सुनील हैं कि निकल गए? सुनील हाय बेटा। नारायण जी नमस्कार। I'm fumbling because I am too happy for this beautiful occasion बेटा। God bless you। खूब फतेह करो। God bless you। Take me back। और अब जाने से पहले एक ख़ास काम। आज हम मिले एक ऐसे इंसान से जो अब तक बालिग नहीं हुए हैं। उनकी सालगिरह हाल ही में मनाई गई थी, लेकिन केक खाने का मौका हमें नहीं मिला था। तो इससे पहले कि वो बालिग हो जाए और हमें केक ना खिलाएं, हम गुलजार जी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पर आएँ और एक ख़ास केक का इंतज़ाम हमने किया। चाय तो हम भी पिएंगे। May we have the birthday boy on stage? And also the birthday cake. जी, mic देना. Can someone get him a mic? Is that your grandson? Navdeep, you have to start coloring your hair white now. You have to start coloring your hair white. It doesn't look like he's your grandson. May I request Sunil ji also to please come on stage? जी बहुत 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 शुक्रिया। ये मेरे लिए बड़ा खूबसूरत सरप्राइज़ है और मैं समझ रहा था कि हाँ लोगों को पता है या नहीं कि मैं 19 बरस का हो गया हूँ। और मैं इनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, बहुत बड़ा एडमायरर हूँ और ये जानते हैं। मैंने एक बार इनसे, जिस वक्त लेकिन की मुहूर्त थी, लता जी की पिक्चर थी, तो मैंने इनसे कहा था आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है और इनके साथ मैं फ़ोटो खिंचाई थी। उस वक्त इन्होंने ही हेड ऑब्लाइज हुई। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि माई ग्रैंडसन इज स्टडिंग विद हिज ग्रैंडसन इन धीरू भाई स्कूल में। सो आई वॉन्ट यू टू बी, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द सेम एंड वॉन्ट टू फील यंग। सो मैं उस ज़माने के लिए आपका हाथ पकड़ के ये काटना चाहता हूँ ताकि हाँ, ताकि ये प्लीज़। हाथ तो गुलजार साहब सुमित का भी पकड़ना पड़ेगा, उनका बर्थडे भी है 31 को। क्रिकेट हैज़ बीन माय फेवरेट गेम। मैं चाहता था कि आप मेरा साथ दें इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर डूइंग दिस। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत जन्मदिन आप और मनाएं। अरे एक सेकंड। और जन्मदिन की मिठास ऐसे हमारे साथ शेयर होती रहे। थैंक यू। इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gulzar Saab. Happy birthday to you. गुलजार साहब, आई ओनली बिलीव इन सेंचुरीज। आप तो 90 हो गए, another 10 years। अब सिर्फ एक ही बात है कि जब when you get to the 90s you have to play with a straight bat। मैं जानता हूँ कि यू हैव ऑलवेज वन द डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट मैचेस एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट इनिंग्स। अब मैं आपकी तरह का बैट्समैन होता तो वादा भी कर लेता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके कहने की वजह से कोई बाउंड्री लग जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। सर, हम लोगों की दुआएं
Thank you so much. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you to all our esteemed guests who have come here this evening, who took out time to shower blessings on Sumit. I'm told that even my friend Kunal Ganjawala is here. Welcome, Kunal. You missed seeing the two beautiful videos, but we'll make sure we play them again for you. जितने लोग यहाँ आए उनका तहे दिल से शुक्रिया. और we request all of you to stay back and enjoy some tea, coffee and snacks. And thank you for being here with us. Thank you. Good evening.